हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इन द मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। आइए शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ विंटर। वो गायब हो गए थे सर्दी में। द ब्रूक्स वर फ्रोज़न। नदी नाले जम गए थे। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डिज़र्टेड। एयरपोर्ट वीरान हो गया था। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज़। और बर्फ़ ने सार्वजनिक मूर्तियों को विकृत कर दिया था, डिसफिगर कर दिया था। द मरकरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे। जो मरकरी है, पारा, वो भी डूब गया था। यानी कि जितने भी यंत्र थे वो ये बता रहे थे कि ये एक डाइंग डे है। वॉट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री। जो भी यंत्र थे वो यही बता रहे थे। द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे। जो उनकी मृत्यु का दिन था वो अंधेरे वाला ठंडा दिन था। तो यहाँ पे विंटर को पर्सोनिफाई किया गया है, एक जीवित के रूप में बताया गया है। साथ ही यहाँ पे एलिट्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। डी 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 का बार बार यूज़ हो रहा है। आई होप ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फार फ्रॉम हिज इलनेस। उसकी बीमारी से बहुत दूर। द वुल्व्स रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। भेड़िए भागते हैं सदाबहार जंगलों में। द पीजेंट रिवर वॉज अनटेम्प्टेड बाय द फैशनेबल क्वेज। जो ग्रामीण नदी है वो आकर्षित नहीं होती इन शानदार बंदरगाहों से। यानी कि प्रकृति में सब कुछ साधारण था, कुछ चेंज नहीं आया उस दिन जब W.B. यीट्स की मृत्यु हो गई, तो उससे प्रकृति को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। By morning tongues, the death of the poet was kept from his poems. कि उसके मरने पर रोने से उसकी कविताओं पर भी असर नहीं पड़ेगा। उसकी कविताओं से उसकी डेथ बहुत दूर रहेगी। मॉर्न करने का मतलब होता है किसी के मरने पर विलाप करना। But for him it was his last afternoon as himself. पर उसके लिए ये उसकी अंतिम दोपहरी थी। An afternoon of nurses and rumors. एक दोपहर नर्सों और मरने की अफवाहों की। The provinces of his body revolted. जो उसके शरीर के प्रोविंसेस थे यानी साम्राज्य थे, उन्होंने विद्रोह किया। ये एक मेटाफिज़िकल कंसीट है। मेटाफिज़िकल कंसीट का मतलब होता है एकदम विचित्र बात, बिल्कुल ऐसी बात जो कोई और सोच ही ना सके। जैसे मैंने कहीं पे एक मेटाफिज़िकल कंसीट सुना था कि प्यार जो है वो एक शराब का प्याला है जिसमें मकड़ी गिरी हुई है। अब ये एक मेटाफिज़िकल कंसीट है। ऐसी बात कोई एक ही आदमी सोच सकता है, दूसरा कोई ऐसा नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे जो इसकी बॉडी है उसको एक अपने आप में एक साम्राज्य, एक देश की तरह बताया गया है। और कह रहे हैं उस देश के अंदर जो साम्राज्य हैं वो विद्रोह कर रहे हैं। यानी उसका शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो विद्रोह कर रहे हैं, मरना चाहते हैं। द स्क्वायर्स ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी। उसके मस्तिष्क के जो खांचे हैं वो शून्य हो गए हैं। साइलेंस इन्वेडेड द सबअर्ब्स। शांति उनके शरीर के साम्राज्यों में पहुंच गई है। सब अर्ब्स मतलब कस्बे जो पूरी तरह अर्बन नहीं है। इन्वेड यानी उसमें घुस जाना। द करंट ऑफ हिज फीलिंग्स फेल्ड। ही बिकेम हिज एडमायरर्स। उसकी भावनाओं का प्रवाह रुक गया है। उनकी भावनाओं का मूल्यांकन अब उसके एडमायरर करेंगे, उसके पाठक करेंगे। आगे है, नाउ ही इज़ स्कैटर्ड अमंग 100 cities. अब उसकी डेथ के बाद उसकी कला 100 शहरों तक पहुंच गई है। एंड होली गिवन ओवर टू अनफेमिलियर अफेक्शंस। और अब अनजान लोग भी उसे पूरी तरह सराहेंगे, उसे पसंद करेंगे। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ वुड। उसकी खुशियाँ, उसकी कला दूसरे प्रकार के स्थानों पर भी मिलेंगी। अब उसकी कला सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगी। एंड बी पनिश्ड अंडर अ फॉरेन कोड ऑफ कंसाइंस। और उसका आंकलन विदेशी अंतःकरण या विवेक से होगा। जो बाहर के लोग हैं, विदेशी लोग हैं, उनकी सोच के हिसाब से वो इसकी कला को जज करेंगे। द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग।
जो मृत व्यक्ति की रचनाएं हैं वो भिन्न तरीके से समझी जाएंगी, पचाई जाएंगी। गट्स यानी पेट। बट इन द इम्पॉर्टेंस एंड नॉइस ऑफ टुमारो, पर कल के महत्वपूर्ण कार्यों और शोर शराबे जो हैं वो नहीं रुकने वाले। When the brokers are roaring like beasts on the floor of the bourse, जब जो दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, वो जानवरों की तरह चीखेंगे सर्राफा बाज़ार में। सराफा बाज़ार वो होता है एक प्रकार का शेयर मार्केट आज के ज़माने का। एंड द पुअर हैव द सफरिंग्स टू विच दे आर फेयरली accustomed, और गरीब तड़पेंगे जैसी उनको अच्छे से आदत भी है तड़पने की, वो अच्छे से परिचित हैं, accustomed हैं। एंड ईच इन द सेल ऑफ हिमसेल्फ इज़ ऑलमोस्ट कन्विंस्ड ऑफ हिज फ्रीडम, और हर कोई जो खुद की कैद में है वो यकीन करेगा कि वो स्वतंत्र है। वो है तो खुद की कैद में, पर वो ये इस बात से कन्विंस होगा कि वो आज़ाद है। A few thousand will think of this day, कुछ हज़ार लोग याद रखेंगे इस दिन के बारे में जब W.B. Yeats की मृत्यु हुई। As one thinks of a day when one did something slightly unusual, जैसे कि कोई सोचता है दिन में जब कुछ थोड़ा सा असामान्य करता है, वैसा ही ये दिन है, बस थोड़ा सा असामान्य है। What instruments we have agree, the day of his death was a dark cold day, कैसे यंत्र थे जिनसे हम सहमत हो गए, उसकी मृत्यु का दिन अंधेरे वाला और ठंडा था। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं हम। You were silly like us, यहाँ कवि के लिए कहा जा रहा है कि तुम हमारे जैसे ही सामान्य थे, थोड़े सिली थे, पागल से। Your gift survived it all, बट आपके उपहार इन सब तुच्छ चीज़ों से बचे रहे। आपके त्यौहार या आपके तोहफे, आपके उपहार यानी आपका जो टैलेंट है वो। द पैरिश ऑफ रिच विमेन, यहाँ पे एक अमीर चापलूस औरत की बात हो रही है, लेडी ग्रेगरी की, जो उनकी संरक्षिका थी। फिज़िकल डीके, आपका शारीरिक नाश भी हुआ, यानी आप उस अमीर चापलूस लेडी ग्रेगरी जो आपकी संरक्षिका थी उसके भी कांटेक्ट में आए। ये आपने थोड़ा सा सिली काम किया, थोड़ा अच्छा नहीं किया। फिज़िकल डीके, आपका शारीरिक नाश भी हुआ। मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोइट्री, आयरलैंड के पागलपन ने आपको पोइट्री में लेकर आया, वो आपको कवि बनाया। नाउ आयरलैंड हैज़ हर मैडनेस एंड हर वेदर स्टिल, वो आयरलैंड में आज भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया है, उसका पागलपन आज भी वैसा ही है, उसका मौसम आज भी वैसा ही है। फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, आपकी कविताओं से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। इट सर्वाइव्स, वो आयरिश पागलपन वहाँ के समाज और राजनीति में आज भी है। आपकी कविताएं कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाई। इन द वैलीज ऑफ इट्स मेकिंग वेयर एग्जीक्यूटिव्स, जिस घाटी में ये काव्य बना, आपकी कविताएं बनी, उन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया, वो लोग चाहते नहीं बदलाव। वुड नेवर वॉन्ट टू टेम्पर, नहीं चाहते वो बदलना। फ्लोज ऑन साउथ, कवि दक्षिण की ओर गया, अकेला और दुखी रहा। फ्रॉम रैंचेस ऑफ आइसोलेशन एंड द बिजी ग्रीव्स, आइसोलेशन यानी अकेला, बिजी व्यस्त और दुखी। रॉ टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाई इन, वो उन कस्बों में जिया और वहीं मरा, वहीं उसके विश्वास थे। अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ, बचा क्या, उसका मुंह, यानी कि उसकी कविताएं। उसका काव्य इसलिए बच गया, इसलिए नहीं कि उसमें क्या था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके काव्य को कैसे कहा गया, मतलब उसके काव्य को कहने की शैली क्या थी, इस वजह से उसका काव्य बच गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट, ज़मीन ने प्राप्त किया एक सम्मानित अतिथि को। विलियम यीट्स इज़ लेड टू रेस्ट, विलियम यीट्स अब सो गए आराम करने के लिए। लेट द आयरिश वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोइट्री, लेटने दो उस आयरिश बर्तन को। अब इनका शरीर एक बर्तन की तरह हो गया है, एक आयरिश वेसल, जिसमें से काव्य अब ख़त्म हो गया है, एम्प्टी हो गया है उसकी काव्य शक्ति।
और ये स्थान अब दूसरे कवि ले लेंगे। टाइम दैट इज़ इंटॉलरेंट ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट, समय असहिष्णु है बहादुर या मासूम के लिए। एंड इनडिफरेंट इन अ वीक टू अ ब्यूटिफुल फिजिक, सबके साथ एक जैसा है, चाहे वो सुंदर हो या नष्ट हो जाता है, चाहे वो कितना भी सुंदर हो सब कुछ नष्ट हो जाता है। वर्शिप्स लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स एवरीवन बाय whom it lives, ये भाषा को पूजता है और माफ़ करता है उन सब को जो उसमें रहते हैं। Pardons cowardice conceit lays its honor at their feet, माफ़ करता है डरपोकों को, अजीबों को, उनके चरणों में उन्हें सम्मान देता है। Time that with this strange excuse pardoned Kipling and his views, समय ने अपने अजीब बहाने से माफ़ किया था किपलिंग को भी और उसके विचारों को भी। And will pardon Paul Claudel, pardons him for writing well, पॉल क्लॉडेल को भी माफ़ करेगा उसका अच्छा लिखने के लिए। तो यहाँ समय के बारे में बताया गया है, समय डिस्ट्रक्टिव है, वो सबको मिटा देता है, सबको माफ़ कर देता है और इस दुनिया से सबको ले जाता है। इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क, अंधेरे के बुरे सपने में यूरोप के सभी कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र हो रहा है, जहाँ सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक दूसरे से नफ़रत करती थी। एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सिक्वेस्टर्ड इन इट्स हेट, सभी जीवित देश गुस्से में अलग थलग पड़े हैं, सिक्वेस्टेड हैं। इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस, बौद्धिक कलंक घूरता है हर इंसानी चेहरे से। यहाँ यूरोपियन लोगों के लिए कहा जा रहा है कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। एंड द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोजन इन ईच आई, दया के समुद्र लेटे हैं या पड़े हैं, सबकी आंखों में जम गई है दया। दया नाम की चीज़ नहीं है लोगों में अब। फॉलो पॉइंट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट, कवि के पद चिन्हों पर चलो, सही चलो। रात यानी अंधकारपूर्ण संसार के अंत तक चलो। विद योर अनकंस्ट्रेनिंग वॉइस, तुम्हारी अच्छी कविता स्वैच्छिक आवाज़ के साथ। स्टिल परसुएड अस टू रिजॉइस, अब हम भी आनंद ले सकेंगे, हम भी वॉर में भी इस पोइट्री का आनंद ले सकेंगे। विद द फार्मिंग ऑफ अ वर्स मेक अ वाइन यार्ड ऑफ द कर्स, इन अपने गीतों की खेती से बना है एक श्राप की बेलों का खेत। वाइन यार्ड यानी बेलों का खेत और कर्स यानी श्राप। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, इंसान की असफलताओं को गाया गया है संकट के उमंग में। डिस्ट्रेस यानी संकट, निराशा, दुख, तकलीफ़, परेशानी, और उसका रैप्चर यानी उसकी उमंग में। इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, दिल के वीरानों में ठीक करने वाले झरने को बहने दो। हील यानी ठीक करना। उसके कैद के दिनों में आज़ाद आदमी को उसने सिखाया प्रशंसा करना। ऐसे थे हमारे W.B. येट्स। इसी के साथ इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।